Hello dear students, here is the another problem of truss. This problem was asked in December 19 for 7 marks. Okay, we have to find out the forces in all member of truss. So this truss is loaded and supported as shown in figure. At A joint there is roller support, at C joint there is hinge support. Okay, so what is the first step? Step 1, draw FBD of entire truss. ठीक है, हम एबीडी ड्रॉ करेंगे. एबीडी ड्रॉ करना है क्या? ट्रस के सपोर्ट पे जो रिएक्शन है वो शो करेंगे. दिस इज ए वाई, दिस इज सी वाई. अभी ये 20 न्यूटन इधर जा रहा है. इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम सी एक्स उस साइड में दिखाएंगे. ठीक है. नाउ स्टेप 2, अप्लाई 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर entire truss. Okay, so first equilibrium condition is summation of moment at C point is equal to 0, क्योंकि वहाँ पे 2 अननोन है इसलिए हम C पे मोमेंट लेंगे. So 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस ए वाई इंटू 6 इज इक्वल टू 0. ए वाई इंटू 6 इज इक्वल टू 0. So we'll get the value of ए वाई is 10 Newton upward. Now third step is equilibrium conditions रह गए. Second equilibrium condition is summation Fy is equal to 0, Ay plus Cy is equal to 0. So Cy is equal to minus 10 Newton. Negative sign indicates that it is acting downward. हमने upward शो किया लेकिन माइनस आया इसलिए डाउनवर्ड. फिर आता है समेशन Fx is equal to 0. It is Cx is equal to 20 Newton. मतलब Cx इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. ठीक है. Now the third step is consider joint. अभी हम ऐसा जॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ पे सिर्फ 2 अननोन होंगे. कंसिडर जॉइंट ए जॉइंट पे 2 अननोन है, डी पे भी 2 अननोन है. ठीक है. अभी जॉइंट कंसिडर करने से पहले हम जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करते हैं. देखो, बी पे ऐसा टी बन रहा है और डी पे ऐसा टी बन रहा है. मैंने कल बोला था जीरो फोर्स मेंबर बाय ऑब्जर्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. टी अगर बनता है तो ये जो सिंगल फोर्स रहेगा वो ज़ीरो रहेगा और यहाँ पे ये ज़ीरो रहेगा. ये 2 कोलिनियर रहेंगे. ठीक है. तो ये 0 हो गया. एफ बी ई और एफ सी डी 0 आता है. ठीक है. अगर आपको ऑब्जर्वेशन से नहीं समझ रहा है ज़ीरो फोर्स मेंबर तो आप छोड़ दीजिए उसको, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन में भी वो 0 ही आएगा. ठीक है. सो अभी ए जॉइंट हम कंसिडर करते हैं. देखो, इट इज़ ए वाई इज़ 10 न्यूटन, एफ ए बी एफ ए ई इट इज़ 45 डिग्री. समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. ये 45 आता है. tan इनवर्स ऑफ 3/3 45. ठीक है. ये भी 45 आएगा. सो एफ ए ई साइन 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. एफ ए ई इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन साइन 45. ये आएगा कैलकुलेशन करके 10 डिवाइडेड बाय साइन 45 इट इज़ माइनस 14.14 न्यूटन. माइनस साइन इंडिकेट इट इज़ कॉम्प्रेशन. ठीक है. फिर आएगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ए बी प्लस एफ ए ई कॉस 45 इज इक्वल टू 0. सो एफ ए बी माइनस 14.14 cos 45 इज इक्वल टू 0. सो एफ ए बी आएगा ये माइनस 14.14 cos 45 है, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा और आंसर आता है 10 न्यूटन टेंशन. ठीक है. अभी हम कंसिडर करेंगे जॉइंट बी. consider joint B.
बी जॉइंट देखिए ऐसे आ रहा है, दिस इज़ एफ बी ई, दिस इज़ एफ बी सी एंड दिस इज़ एफ ए बी. Okay, so it is summation fy is equal to 0, so fbe is equal to 0 मैंने कहा था. ठीक है, फिर आएगा समेशन fx इज इक्वल टू 0, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी सी. ठीक है, एफ ए बी कितना है 10, सो एफ बी सी इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ये भी टेंशन ही आएगा. ओके, yes, FBCT. Now consider joint अभी हम कौन सा जॉइंट कंसिडर करेंगे? ई जॉइंट कंसिडर करेंगे. कंसिडर जॉइंट ई. तो ई में क्या क्या दिख रहा है? एफ ई डी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा. ये आएगा एफ ए ई और इधर ये आएगा एफ सी ई. इट इज़ 45. ओके, फिर समेशन fy is equal to 0. It is f a e sin 45 minus f c e sin 45 is equal to 0. ये माइनस एफ ए ई है, माइनस 14.14 sin 45 माइनस एफ सी ई sin 45 इज इक्वल टू 0. तो ये एफ सी ई आपका कैलकुलेशन करके sin 45 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस, फिर माइनस माइनस कैंसिल. इट इज़ 14.14 न्यूटन. प्लस आएगा आंसर टेंशन. आपको ये सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, साथ साथ में कैलकुलेशंस करने हैं. ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ एफ ई डी प्लस एफ सी ई कॉस 45 माइनस एफ ए ई कॉस 45 इज इक्वल टू 0. एफ ई डी सी एफ सी की वैल्यू आती है 14.14 कॉस 45 माइनस एफ ए ई कितना है, माइनस 14.14 कॉस 45 इज इक्वल टू 0. 2 बार 14 कॉस 45 आया है, सो 2 इंटू 14.14 कॉस 45 इट इज़ 12. आंसर देखिए एफ ई डी, सॉरी 2 इंटू 14.14 cos 45 it is 20. So एफ ई डी इज इक्वल टू, ये प्लस है, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा. ठीक है, फिर उधर जाके वो फिर से माइनस होगा, माइनस 20 न्यूटन कंप्रेशन. ठीक है, फिर जॉइंट ई हो गया, मतलब ये ए ई निकल गया, ये भी निकल गया, बी सी भी निकल गया है, ये भी सी बाकी है, ई डी निकल गया, सी ई बाकी है, सॉरी हाँ सी भी निकल गया. सभी फोर्सेस हमने फाइंड कर लिए हैं. सिर्फ हमको एफ सी डी जो है वो बाय ऑब्जर्वेशन हमने ये किया. ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप जॉइंट कंसीडर कर सकते हो. कंसीडर जॉइंट डी, टी शेप बन रहा है. ठीक है, ये है 20 न्यूटन. इट इज़ एफ डी ई, इट इज़ एफ सी डी. ठीक है, एफ डी हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे तो हमको एफ सी डी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा.
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 फोर्सेस हमने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये 0 आ गया 7। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फोर्सेस, उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर, टेंशन है कि कॉम्प्रेशन है, ये टेबल में आपको शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको 1 मार्क रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपको साइड बाय साइड सॉल्व करना है। ठीक है, और ऐसे प्रॉब्लम जो प्रीवियस क्वेश्चंस में पेपर में पूछे हैं वो आप सॉल्व कीजिए। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल हम और न्यूमेरिकल देखेंगे बाय सेक्शन मेथड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।